Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. May all the Buddhas and Bodhisattvas from all the directions of the universe may kindly look at all of us and shower their blessings upon all of us for the success of our coming together in this beautiful hall, in this beautiful city of Nagpur. Our most respected Professor Chandoli ji, our respected and dear Aman Kamble ji, our very dear respected प्रीतम जी, हम उनको प्रेम जी बोलेंगे, प्रीतम प्रेम जी, और यहाँ आए हुए भिक्षुनी जी और डॉक्टर चंद्र बोधी जी, उपासक महाउपासक चंद्र बोधी जी, और जितने भी यहाँ आए हुए उपासक और उपासिका लोग, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत, वेलकम। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर हम देर से आने के कारण से आपको कई असुविधा या इनकन्वीनियंस हो तो क्षमा कीजिए। हम लोग पूरा कोशिश किया था, ऐसे बात नहीं कि हम बिल्कुल कंसर्न नहीं है, आप लोगों को तकलीफ तो होने दो बोल के सो के तो नहीं बैठा था, कोशिश किया था, लेकिन आजकल का ज़माने में कई एक ऐसे चीज़ आ जाते हैं, देर हो जाते हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं लद्दाख में रहने वाली सभी बौद्धों की ओर से भी मैं आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार कहना चाहता हूँ। कई आप लोग लद्दाख में जाके आए हैं और बाकी लोग जल्दी लद्दाख में आएंगे। अभी प्रोफेसर चंगोले साहब ने इतना सुंदर से बताया है, समय का मर्यादा होते देखते हुए उन्होंने इतना अच्छा बोला कि मेरे लिए बोलने के लिए खास नहीं रखा है। खासकर एम्परर अशोका, सम्राट अशोक के बारे में, उनका लाइफ और उनके कंट्रीब्यूशन फॉर स्प्रेडिंग द बुद्धा धर्मा। तो हम यही मैं सोच रहा था कि बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर भी हम यही समझ सकते हैं कि 20th सेंचुरी का अशोका, एम्परर अशोका का करीब रोल किया। तो जो सिचुएशंस, अवस्था थोड़ा अलग होगा, लेकिन जो उन्होंने जो काम किया है करीब वैसे ही किया है। लोगों को जस्टिस दिलाना है, इनजस्टिस को हटाना है, विद्या की पर उन्होंने जोर दिया। उनका लाइफ ही एक एग्जाम्पल है। हिज लाइफ एंड वर्क इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल to how to become a noble person, good person, and how to get freedom from all kinds of injustice and unfair, etc. No? तो डियर फ्रेंड, मैं पहले आगे बढ़ने से पहले मैं धम्मपद से 2 गाथा पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग ने सुना होगा पहले, तो बोर ना होए, फिर से एक दफ़ा सुन ले। उसी धर्म को बार बार सुनना होगा जब तक हमको निर्वाण नहीं पाएगा। धम्मा तो एक ही है, सत्य तो एक ही है, धम्मा के मार्ग तो एक ही है। कभी कभी हम लोग ये धम्मा तो पहले सुना है, हम चाहते थे ये स्पीकर ये बनते कुछ नया धम्मा बोले। धम्मा नया नहीं होता, धम्मा पुराना नहीं होता, लाइट नया नहीं होता, लाइट पुराना नहीं होता, सत्य पुराना नहीं होता, सत्य नया नहीं होता। सत्य तो हमेशा है, लेकिन बोलने का ढंग वगैरह थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसलिए आप उसी धम्मा को बार बार सुन करके बोर होता है, तो आपको जल्दी से जल्दी इंलाइटन होना पड़ेगा, निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब एक दफ़ा इंलाइटनमेंट हो गया ना, फिर धम्मा सुनने का ज़रूरत नहीं है। या बोल सकते हैं लेकिन सुनने का नहीं। तो मैं अभी Professor Ji, when he was speaking, I was thinking I should tell something good. आप लोग
अपने अपने घर परिवार छोड़ कर के यहाँ कुछ सुनने के लिए आया है, वो भी आजकल का ये कोविड पेंडेमिक के समय में एक थोड़ा सा रिस्क भी होता है। वो रिस्क लेकर के अपने अपने परिवार छोड़कर यहाँ आए, तो आई शुड बी एबल टू से समथिंग नाइस, ऐसा मैं सोच रहा था। सोचते सोचते मेरे सिर में दमापादा से 2 गाथा आया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पाली में किच्चो मनुष्य पटिलाभो किच्चंग मच्छा न जीवितं किच्चंग सद्दम्मा सावनं किच्चो बुद्धानं उपादो। ये तो आप लोग ने बार बार सुना होगा, फिर से एक दफ़ा सुन ले। हार्ड इज इट टू बी बॉर्न ए मैन, मैन बोला तो वुमेन भी इंक्लूड है, ये इंग्लिश का वो है। और यू कैन से हार्ड इज इट टू बी बॉर्न ए ह्यूमन बीइंग, हार्ड इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, hard is it to gain the opportunity of hearing the sublime truth, and hard to encounter is the arising of the Buddhas। तो बहुत ही सुंदर है। मनुष्य का जन्म मिलना कठिन है और मनुष्य का जीवित रहना कठिन है, और धम्मा का श्रवण करना, धम्मा को सुनने का मौका मिलना और भी कठिन है। और सत्पुरुष, इंलाइटेन पर्सन, बुद्धा जैसा उनके साथ संगत होना, मिलना तो और भी दुर्लभ है ना। तो आप ये सोचिए, एक किस्म से जो भी ये हॉल में बैठा हुआ है अभी, जितना भी दुर्लभ है, जितना भी मुश्किल है, कठिनाई है, आपको मिल चुका है। आपको मनुष्य का जीवन, खाली मनुष्य ही बुद्ध धर्म को समझ सकता है, खाली मनुष्य ही बुद्ध धर्म को अपने जीवन में लगा सकता है, खाली मनुष्य ही निर्वाण को पा सकता है, या इनलाइटनमेंट बोलते ज्ञान, परम ज्ञान को पा सकता है। पेड़ पौधे, पत्थर, कंकर वो नहीं पा सकेंगे, जानवर, पक्षी भी नहीं कर सकेंगे। तो भगवान बुद्ध का धर्म को सुनने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए और परम ज्ञान को पाने के लिए मनुष्य का जन्म जरूरी है। मनुष्य का जन्म तो आजकल समाज से, भारत जैसे में तो ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में विचार हो रहा है। तो वो भी कठिन तो नहीं लगता है। तो यहाँ कठिन है कि खाली मनुष्य का जन्म मिल करके कोई कठिन है, कोई स्पेशल नहीं है ना। मनुष्य का जन्म मिलने के बाद एक तो ये अंग हमारा सब बॉडी एंड माइंड शुड बी इन गुड कंडीशन। दैट मीन्स आँख से देखने का शक्ति, कान से सुनने का शक्ति, मुंह से बोलने का शक्ति, हाथ पाँव चलाने का शक्ति, और मन में सोचने का शक्ति। अच्छा क्या है, बुराई क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, दुख कहाँ से आता है, सुख कहाँ से आता है, उसका जानने का जो शक्ति। बहुत से मनुष्य का जन्म पाया हुआ है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई मेंटली रिटार्डेड है। वो फिर 10 बुद्धा 100 बुद्धा के धर्मादेश ना दिया भी तो वो उसका लाभ उठा नहीं सकेगा। पहले तो मनुष्य का जन्म होना, उसके बाद शरीर और मन सब ठीक में होना, वो भी आप लोगों का है। उसके बाद फिर और भी 2-4 फैक्टर है जिसके बिना धम्मा सुनना, धम्मा को अपने जीवन में लगाने का नहीं हो सकता है। वो है बेसिक इंटेलिजेंस या बेसिक एजुकेशन बोले, उसके बिना भी नहीं होगा। वो भी है आप लोग सब, बेसिक एजुकेशन, बेसिक इंटेलिजेंस है। उसके बाद बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट अगर हो, मनुष्य का जन्म मिला, अच्छा शरीर है, अच्छा मन है, इंटेलिजेंट भी कुछ है ना, बुद्धि भी कुछ है, लेकिन ऐसा गरीबी सिचुएशन में जन्म हुआ कहीं, या साउथ अफ्रीका में बोलो या भारत, अफ्रीका जाने का ज़रूरत नहीं, हमारे देश में भी हम देखते हैं जो कचरा फेंका हुआ, वहाँ जा कर के ढूंढ करके खाना खाता है। उनका शरीर ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके पास धम्मा के बारे में सोचने का, विहार जाने का सोचने का, स्कूल जाने का सोचना, धर्म को प्रैक्टिस करने का सोचने का टाइम कहाँ है। सवेरे आंखें खोलती है 2 वक्त की रोटी के लिए,
दौड़ना पड़ता है पूरा दिन, और वो दौड़ के भी शाम को आराम से पेट भर के सोना मुश्किल हो जाता है, तब भी मुश्किल है ना। वो बेसिक मटेरियल नीड वो भी आप सबको है। मैं समझता हूँ जो भी इस हाल में बैठा है, जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपके पास है कि नहीं। फिर उसके बाद धम्मा को सुनना, धम्मा को श्रवण करना तो और भी मुश्किल है। आप लोग इतना फॉर्चुनेट है, पुण्यवान है, आपको धम्मा भी सुनने को मिले। बाबा साहेब के आशीर्वाद से, उनके संघर्ष के कारण से, उनके करुणा के कारण से, उनके दया के कारण से यहीं 2600 साल पहले भगवान बुद्धा ने धम्मा चक्र को चलाया था सारनाथ में। अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे हमारे भारत में वो लुप्त खत्म हो गया था, कुछ जगहों को छोड़ करके हिमालय पर्वत में पूरा ही खत्म हो गया था। फिर अंधेरा में पार गया था भारत है कि नहीं। तो बाबा साहेब संघर्ष करके, तकलीफ उठा के, काश उठा के, मैं तो बोलता हूँ बाबा साहेब ने हम लोग के लिए जान दे दिया है। वो बहुत जी सकता था अगर उनके अंदर हम लोग के और आपकी और करुणा नहीं जगता है, आप लोगों की फिक्र ना होता तो आराम से मिनिस्टर बैठ करके 2-4 नौकर रख करके टीवी देख करके लाओ भाई खाओ पियो आराम से बैठने से उनका आयु और थोड़ा बढ़ सकता था, श्योरली पक्का बढ़ सकता था, 70, 80, 90 साल तक जी सकता था। लेकिन उन लोग ने इतना काश उठाया, आपने समाज को सुधारने के लिए, आपने समाज को जस्टिस देने के लिए, और उसके बाद ये सुंदर बुद्ध धर्म को भारत में फिर से लेने के लिए रात दिन काम किया। वो पहले जाना पड़ा, शरीर इतना तकलीफ उठा नहीं सका है कि नहीं। उनके आशीर्वाद से, उनके करुणा से, उनके दया से, उनके संघर्ष से, उनके मेहनत से आप लोगों को सब धम्मा भी मिला है। और उसके बाद धम्मा खाली इंटेलेक्चुअली सुनने का नहीं, कभी कभी किताब पढ़ने को भी मौका मिलता है, लेक्चर सुनने को भी मिलता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होता है। जो धम्मा को सुनने के बाद आप अपने जीवन में नहीं लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो यूजलेस, वो प्लास्टिक फ्लावर जैसा है ना। दिखने में प्लास्टिक फ्लावर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो नकली फ्लावर, उससे खुशबू नहीं आता है। इसी में फिर खाली आप किताब पढ़ के बैठेंगे, लेक्चर सुन के बैठेंगे, खाली इंटेलेक्चुअल नॉलेज को पा के बैठेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, पंचशील को पालन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, प्रज्ञा को अपने मन में नहीं जगाएंगे, तो दैट काइंड ऑफ नॉलेज इज यूजलेस है ना। मैं समझता हूँ कि आप लोग, कल शाम को मैं एक बिहार में, मुझे कुछ धम्मा का शब्द कहने के लिए उन्होंने इनवाइट किया था। वहाँ आया तो इतना मुझे खुशी लगा है कि सचमुच जैसे बाबा साहेब हो तो इतना खुश होता था, बहुत खुश होता था। भगवान बुद्धा भी बहुत खुश होता था, जैसा भगवान बुद्धा के टाइम पर था, अशोका के टाइम पर था, उसका मुझे याद आया, उसका सिचुएशन, उसका फीलिंग आया। इतने उपासक लोग, उपासिका लोग वाइट ड्रेस पहन करके बिहार में आया और इतना श्रद्धा भक्ति से बैठा है, बिल्कुल 1 घंटा पिन ड्रॉप साइलेंस, टोटल अटेंशन, टोटल फेथ डिवोशन, और बड़ा खुशी से हंसते रहा है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा हंसो, आप लोग कोई नहीं हंसा रहा है, हंसना है, हंसो, दवाई कमती करो, हंसो, हॉस्पिटल में कमती जाओ, हंसो, डॉक्टर को पैसा ज़्यादा खर्चा मत करो फीस। हाँ, आपको पता है हंसना जो है, हम मनुष्यों के लिए ही ये ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। कोई बफलो हंसते हुए देखा, कोई डोंकी हंसते हुए देखा, कोई घोड़ा हंसते हुए देखा? खाली मनुष्य ही हंस सकता है। और हंसना कितना सुंदर है। जब आप हंसेगा ना, हंसी और टेंशन, हंसी और डिप्रेशन, हंसी और स्ट्रेस दोनों नहीं रह सकता है। लाइट एंड डार्कनेस कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। प्रकाश और अंधेरा साथ में नहीं जी सकता है, या अंधेरा रहेंगे या प्रकाश रहेंगे। ऐसे में फिर आप हंसा तो स्ट्रेस अपने आप खत्म होगा, हंसा टेंशन अपने आप खत्म होगा, हंसा बदसूरत आपने से भाग जाएगा। हंसते रहिए हमेशा, और हंसने के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई मेहनत भी नहीं करना,
कोई योग आसान भी नहीं करना, शीर्षासन करने का ज़रूरत नहीं, जस्ट हंसते रहिए। हंसना सीखे हैं। मेरे मेडिटेशन सेंटर में बहुत से विदेशी लोग आता है, और विदेशी लोग तो और भी मुश्किल है उनको हंसाना, बिल्कुल लॉन्ग फेस, पता ही नहीं हंसना क्या होता है। पहला विदेशी लोग लद्दाख में आया तो हमारे लोगों ने उनको पूछा, भाई लद्दाख में स्पेशल चीज़, जो वेरी स्पेशल चीज़ आपने क्या देखा है, क्या अनुभव हुआ? वो बोलता है स्माइल ऑफ द पीपल। तो हम लोगों को तो पता ही नहीं कि हम लोग हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है, पता भी नहीं। हंसना इतना नॉर्मल नेचुरल है, हमें पता नहीं। जब ये विदेशी ने बोला स्माइल ऑफ द पीपल, उसने हमको डिस्टर्ब किया हमारे स्माइल। अभी हम लोग अपने से चेक करने लगा, भाई हम लोग हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है, उससे डिस्टर्बेंस हुआ है ना। तो हंसी बड़ा अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे, और हंसी मुस्कुराते रहने से वातावरण आप और आपकी इर्द गिर्द में भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा। मैत्री और हंसना साथ में जाएगा। आप हंसा तो मैत्री भी आ जाएगा, और मैत्री किया तो ऑल अराउंड में हमारे परिवार में शांत आएगा, सुख आएगा, है ना, और ब्लेसिंग्स आएंगे। तो हंसते रहिए। कल मैंने देखा सब हंसते हुए डिवोशन के साथ ऐसा बैठा, तो मैं दिल से मैं भगवान बुद्धा को नमस्कार कर रहा था, दिल से एम्परर अशोक का भी नमस्ते कर रहा था, दिल से बाबा साहेब को नमस्ते कर रहा था। उनके बिना ये एटमॉस्फेयर नहीं होता था। तो मेरा कहने का मतलब, आपको मनुष्य का जीवन मिला है, आपका अभी तक शरीर और मन ठीक है, सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, कर सकता है, सोच सकता है, धर्म को समझ सकता है, धर्म को अपने जीवन में लगा सकता है और लगा रहा है। इससे बड़ा आशीर्वाद ब्लेसिंग क्या हुआ? अभी तो इसको और रीडबल करना है, थोड़ा सा क्या नाम, हमारे एफर्ट को रीडबल करना है, अर्जेंसी डेवलप करना। ये तो इतना ब्लेसिंग्स आपको मिला है ना, लेकिन कल का क्या भरोसा? ज़िंदगी 2 दिन का है, कल का क्या भरोसा? कल आए ना आए, पता नहीं कब एक आंखें जाएंगे, धुनुंग जाएंगे, पता नहीं एक कान जाएंगे, 2 कान जाएंगे, कब हमारे एक पाँव चले जाएंगे, धुनुंग जाएंगे, कब हमारे एक हाथ जाएंगे, धुनुंग हाथ जाएंगे, कब हमारे एक किडनी खराब हो जाए, धुनुंग खराब हो जाएगा, पता नहीं कब कहीं एक्सीडेंट हो जाए, या होकर के रेस्ट ऑफ द लाइफ हैव टू बी बेड रिडन, बिस्तर पे रहना पड़े, कब खाने में कुछ पोषण होगा, कब क्या होगा, कह नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, हम लोग को ही होगा, मनुष्य को ही होगा। किसका आंखें जाएगा? जिसको आंखें है। किसका पाँव जाएगा? जिसको पाँव है। जिसका किडनी खराब होगा, जिसको किडनी है। कौन मारेगा? जो जन्म हुआ है। कौन बूढ़ा होगा? जो जवान है। ये तो कुदरत का कानून है, ये तो धम्मा है। लेकिन ऐसा कुछ होगा तो हम सरप्राइज होता है, सरप्राइज नहीं होना। वो सबको हम लोगों को धीरे धीरे होने वाला है। आई होप आई एम नॉट फ्राइटनिंग यू। मैं आपको डरा तो नहीं रहा हूँ, डरना नहीं, ये सत्य है। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बुद्धा ने बोला, ये जीवन का सत्य। हम भूल जाते हैं टीवी देखते देखते, टीवी में तो जीवन के सत्य के बारे में कुछ नहीं बोलता है, पूरा फॉल्स एडवर्टाइजमेंट बोलता है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। अरे कौन है इस दिन में? भगवान बुद्धा लाइफ का इंश्योरेंस नहीं देख सकता। तुम लोग कौन है लाइफ इंश्योरेंस देने वाला? वही जो लाइफ इंश्योरेंस में काम करने वाला हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, लाइफ इंश्योरेंस वाला बीमारी हो जाता है, मर जाता है। कहाँ लाइफ इंश्योरेंस? और ऐसा एडवर्टाइजमेंट देगा, बोलेगा चीज़ अनब्रेकेबल। भाई दुनिया में ऐसा चीज़ क्या है जो अनब्रेकेबल? कोई चीज़ नहीं है, है कि नहीं? टीवी में फॉल्स 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 ग्रीड प्रमोट करते रहता है। हम लोग उसको देखते देखते एक दिन बीत गया, एक हफ्ता बीत गया, 1 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, जीवन खत्म हो गया। जब जाने का टाइम होगा तो पछताने लगता है, अरे मैंने क्या करते रहा, मैं कुछ धर्म को सीखना चाहिए था, हाँ, धर्म को अभ्यास करने जाना था, अभी मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, शायद मैंने तो धर्म सीखा नहीं है, धर्म का प्रैक्टिस नहीं किया, मैं जीवन ठीक से तो रहा नहीं, मैं तो सीधा नरक जाने वाला है। अरे नरक है ही नहीं, तुम खुद नरक क्रिएट करके जाते हैं, बनाते हैं, है ना। मैं नरक जाऊँगा सोचते रहता तो नरक ही बनेगा,
जो आप सोचेंगे वही बनेगा। इसी माफिक अगर जीवन भर में जीवन को हमारे जीवन का समय उससे भी मूल्यवान कुछ नहीं है। टाइम इज़ लाइफ, लाइफ इज़ टाइम। उसको बर्बाद ना करते हुए यूजलेस टीवी प्रोग्राम को कमती करके, यूजलेस न्यूज़पेपर को कमती करते हुए, गॉसिप को कमती करते हुए, नेबर को गाली देना कम करते हुए, पॉलिटिशियन को गाली देना कम करते हुए, थोड़ा ध्यान में ज़्यादा समय लगाए। त्रिशरण क्या है उसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करें। पंचशील क्या है उसके ऊपर सोच विचार करके लगाए। शील समाधि पनिया क्या है उसके ऊपर विचार करके ज़्यादा देना, तो आप बूढ़ा होते होते, उम्र ज़्यादा ज़्यादा होते होते और भी आपको प्रसन्नता आएगा, और भी संतोष आएगा, और भी खुशी आएगा। जब मरने का टाइम होगा तो आप हंसेगा। कोई मरा ना है तो थैंक यू वेरी मच, आपका इंतज़ार का था, अभी तक नहीं आया, थैंक यू सो मच, आप पहले नहीं आया। हमको इतना जीवन जीने का, इतना धर्म प्रैक्टिस करने के लिए, आई एम रेडी नाउ, मैं तैयार हूँ जाने के लिए, चलिए। खुश से हंसते हंसते जाएगा। जिसको धर्म मालूम नहीं, धर्म मालूम नहीं है, धर्म को अपने जीवन में नहीं लगा, वो तो कुछ दिन पहले ही मर जाएगा। अभी मैं मरने वाला, क्या होगा, ऐसा ऐसा करके हार्ट अटैक हो करके, टेंशन हो करके, नर्व सब ब्लॉक हो करके 1-2 हफ्ता पहले, 3-4 महीना पहले ही मर जाता है कि नहीं। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, आप लोग सचमुच भाग्यवान है। धम्मा में खूब पाके, धम्मा को फूल प्रैक्टिस करें, अपने जीवन को फूल बनाए और मस्त रहे, हंसते रहे। कीप ऑन रेडिएटिंग लव एंड कंपैशन, कीप ऑन हेल्पिंग अदर्स। आप लोग तो बहुत पुण्यवान हैं, और हमारे देश में अभी भी इतने लोग हैं, हज़ारों लाखों का हिसाब से डिप्राइव ऑफ राइट, डिप्राइव ऑफ बेसिक थिंग्स अभी भी है। उनके लिए भी हम करुणा करना, दया करना। हम लोग भगवान बुद्ध का अनुयायी है, हम लोग बाबा साहेब का अनुयायी है। बाबा साहेब ने आपने जान दिया, बाबा साहेब का जैसा पूरा ना कर पाए, उनका नकल तो करना है, उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेना है। खाली हम लोग को अभी तो हमारे पास तो घर है, बैंक में पैसा है, लाओ भाई शॉपिंग करो, भाई दारू पियो, खाओ पियो, आराम करो, भाई जो बाकी सब का जाने दो। ऐसा ना करके, करुणा जगा करके हम लोग आए, सब मिल करके करुणा जगाए, मैत्री जगाए, सब मिल करके काम करें। हमारे देश में ऐसा भी एक आदमी भी ना रहे जो उनको बेसिक राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट्स हुआ, बेसिक मटेरियल नीड्स होगा, बेसिक एजुकेशन होगा, बेसिक धर्म हो, एक आदमी भी आने वाले 15, 20, 25 साल में एक भी ना रहे। सबको बराबर इक्वालिटी, बाबा साहब ने बोला ना, पूरा तो मुझे याद नहीं आया, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, वो सब मिले, वो अभी समय आ गया है। या तो ये अगर मनुष्य का जन्म होकर के हमें धम्मा नहीं सीखा है, धम्मा के रास्ते में नहीं चला है, तो हम पक्षी से भी नीचे गिर जाएंगे, है ना। अभी इस दुनिया में हम तो कभी गाली देते समय पक्षी जैसा बोल के गाली देता है, गधा जैसा बोल के गाली देता है, वो मैं समझता हूँ गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य लोग इस दुनिया में गधे से भी खराब है, पक्षी से भी खराब है। जितना मनुष्य लोग में क्राइम हुआ, उतना जानवर लोगों के दुनिया में नहीं होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन जानवर ने किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन भूत ने किया है, कौन प्रेत ने किया है, कौन डिविल ने किया है, कौन घोष ने किया है, आदमी लोग ने किया है। करोड़ों आदमी मर्डर किया है, किल ईच अदर, मर्डर ईच अदर ब्रूटली। कौन किया? जानवर लोग में नहीं होता। जानवर लोग में तो भूखा है तो टाइगर्स कोई दूसरे को अटैक करके खाता, वो तो उसका खाना है। हम सब्जी काट के खाते हैं ना, सब्जी काट के खाते, सब्जियों में भी कुछ लाइफ है। जब किचन में हम सब्जी काटते हैं, टमाटर काटते हैं, ये तो नहीं बोलता है मैं तेरे को कट करके बॉईल करके खा जाऊंगा। ऐसा गुस्सा कुछ नहीं, वो हमारा खाना है। कोई जो नॉन वेज एनिमल्स, टाइगर्स वगैरह भी जब दूसरे को अटैक करके खाता है, उसके मन में घृणा नहीं, उसको तो खाना है। आदमी ही ऐसा एक जानवर है, दूसरे को मारता है, मारने के बाद खाता भी नहीं। जितना मनुष्य लोग ने क्राइम किया और कोई भूत ने किया, भूत ने नहीं किया, प्रेत ने नहीं किया है, जानवर ने नहीं किया है इतना। अभी एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ,
जितना पोल्यूशन का हो रहा है वो भी कौन किया? कोई जानवर लोग किया, कोई भूत प्रेत किया, मनुष्य लोग किया है। और ये कौन करता है? जो दोस्त हु आर डिप्राइव्ड ऑफ धर्म, दोस्त हु हैव गॉन एस्ट्रे फ्रॉम द राइट पाथ, वही लोग क्राइम करता है, वही लोग पाप करता है। हम बच्चों को डराते समय भूत का एग्जाम्पल देगा, चिल्लाओ मत नहीं तो भूत आएगा। वो भूत घोस्ट, वो तो खाली बच्चों को डराने का कहानी है। घोस्ट भूत प्रेत तो बच्चों को डराने का कहानी है। असली घोस्ट असली भूत प्रेत तो मनुष्य है जिन्होंने धम्मा नहीं सीखा, गलत रास्ते में गया, जो गॉट इंडल्ज इन द रॉन्ग थिंग्स, वायलेंस, क्रिमिनल थिंग्स नो। और वो कैसे होता? जिसको सत धर्म भगवान बुद्धा का जो धम्मा सुनने को मौका मिला, धम्मा को समझा, इम्पॉसिबल, असंभावना है कि ऐसा खराब काम करने का। इसलिए हमें आजकल भगवान बुद्ध के इस सुंदर संदेश को, धम्मा को पूरा दुनिया में फैलने का ज़रूरत है। भारत में तो फैली, पूरा दुनिया में, दुनिया ही पूरा इतना कष्ट में है अभी, तकलीफ में। आपको पता है अमेरिका, यूरोप जो नॉन बुद्धिस्ट, they are also looking at Buddhism as a last hope. Buddhism is the religion of compassion. Buddhism is a religion of peace. Buddhism is a religion of equality. Buddhism is the religion of justice. Buddhism is the religion of kindness. Buddhism is the religion of brotherhood, sisterhood. Buddhism में कोई वो भेदभाव नहीं है, कास्ट सिस्टम नहीं है। इसलिए हम लोग सब आज एक प्रतिज्ञा लिए। आपने बाबा साहब का प्रतिज्ञा लाया होगा, उसके अंदर ये कवर होता है कि नहीं होता है। आज के बाद हम लोग अपने आप को बोधिसत्व समझेंगे। आज के बाद हम लोग सब अपने आप को मैसेंजर ऑफ पीस समझेंगे। आज के बाद हम लोग अपने आप को एम्बेसडर ऑफ कंपैशन समझे। और जो आप समझा है, जो आप संकल्प किया है, जो आप निर्णय लिया है, वो आप बनेंगे। अभी जो भी हम लोग यहाँ पर है, कोई भगवान ने नहीं बनाया, कोई देवता ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। अपना अपना सोच, अपना अपना कर्म, अपना अपना जीवन कैसे रहता है। वी आर द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग, वी आर द रिजल्ट ऑफ व्हाट karma action we are doing, we are the result of how we have lived, and we will be the result of tomorrow or in the future. How we are thinking now, how we are acting now, what kind of life we are living, that will determine our future. Nobody else. ऊपर में कोई भगवान बैठा नहीं। बहुत से अज्ञानी लोग ऐसा बोलता है, कोई आप बिजनेस में सक्सेस हुआ, अच्छा हुआ, भगवान का आशीर्वाद से, भगवान ने आशीर्वाद, भगवान की कृपा से हुआ। क्यों भाई? भगवान को और कुछ काम नहीं, खाली किसी दो चार जो बिजनेस वालों को कृपा किया, बाकी सबको कर्ज किया। क्यों? किसी को अज्ञान बना, किसी को ज्ञानी बना, किसी को अमीर बना, किसी को गरीब बना। ऐसा भगवान हो भी नहीं सकता ऐसा। भगवान नहीं है। और कोई तकलीफ में गिर गया, कष्ट में गिर गया, कोई मुसीबत में गिर गया, तभी बोलेंगे भगवान चाहते थे, क्या करेंगे। अरे क्यों भगवान? हम लोग हैं, वी आर द ऑनर ऑफ आवर लाइफ, वी आर द डायरेक्टर ऑफ आवर लाइफ, वी आर द कैप्टन ऑफ आवर डेस्टिनी, नोबडी एल्स। सब कुछ ये बाबा साहब से सीखने का। बाबा साहब का बैकग्राउंड देखिए, किस हालत में उनका जन्म हुआ था, क्या सिचुएशन था, कहाँ से कहाँ पहुँचा है। भगवान कुछ नहीं, अपना संघर्ष मेहनत से किया है। तो हम लोग भी खाली दूसरों को ऐसा करते नहीं रहना है, ऐसा करते नहीं रहना है, ऊपर ऐसा नहीं करना है, अपने को जागना है। हम लोग सब स्लीपिंग बुद्धा से, हम लोग सब स्लीपिंग डॉक्टर अंबेडकर है, हम लोग ऑल स्लीपिंग बुद्धिसत्व है। अब जागना है। मैं हूँ, मैं ऐसा करूँगा, कौन रुक सकता है? दुनिया में कोई किसी का ताकत नहीं। बहुत से लोग बाबा साहब को रुकने का कोशिश किया, रुक सका? कोई रुक नहीं सकता। बहुत से लोग हमारे मूवमेंट आप लोग चला है, वो भी रुकने का कोशिश किया, कोई रुक नहीं सकता है। इसलिए हम लोग डिटर्मिनेशन, संकल्प, हम हो के रहेंगे कामयाब। ये अच्छा मंत्र है, हम हो के रहेंगे कामयाब। ठीक है ना जी? तो मैं ज़्यादा, मेरा ख्याल मेरा समय हो गया है। अमन कमले जी अपने वाच को देख रहा है तो वो मेरे को सिग्नल है, मेरे को तो नहीं देखना। अपने वाच ऐसा दिखा है तो समझने वालों को इशारा काफ़ी बोलते हैं। तो मैं लास्ट में
अमन कामले जी एंड आवाज़ टीवी के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सचमुच में उनका कृतज्ञ हूँ। मैं नागपुर में बहुत दफ़ा पहले कई दफ़ा आया हूँ। नागपुर में अभी हमारा बहुत मित्र है, नागपुर से बहुत से लद्दाख में आते हैं और यहाँ हम आने पर भी इतना प्रेम, इतना करुणा मिलता है। जहाँ जहाँ जाओ प्रेम का बरसात गिरता है मेरे ऊपर नागपुर में। तो वो मैं समझता हूँ अमन कामले एंड आवाज़ टीवी के बिना नहीं हो सकता है। जब फर्स्ट टाइम मैंने अमन कामले को मिला तब से हमारा जोड़ा है। वो हमारे महाबोधि के ब्रांच जैसा, महाबोधि के रिप्रेजेंटेटिव जैसे है। तो उनके कारण से ये प्रोग्राम हुआ, काल भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सुन के खुश होगा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हमारे माँ उपासका चंद्र बुद्धि जी इनके टीम लेकर लद्दाख आए हैं। लद्दाख में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, टेम्पल एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुआ है। सबों ने उनका स्वागत किया है एंड दे ऑल एग्री टू एक्सटेंड ऑल सपोर्ट टू ओपन द ब्रांच ऑफ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये भी मेरा सपना था, बहुत साल से मेरा एक सपना था कि ट्रेडिशनल या परंपरा बुद्धिस्ट लोग है जो बुद्ध देश में है और भारत में नया बुद्धिस्ट जो हज़ारों लाखों में आ रहा है, उनका एक एक्सचेंज प्रोग्राम हो। आप लोग भी श्रीलंका जाएंगे, आप लोग भी थाईलैंड जाएंगे, बर्मा जाएंगे, चाइना जाएंगे, तिब्बत जाएंगे, मंगोलिया, चाइना, बर्मा जाएंगे और क्या नाम कोरिया और जापान जाएंगे, लद्दाख में आएंगे। और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लोग भी खाली बुद्ध गाय में आके ऐसा सिर ठोक के ना जाए, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर आए, उनका हाल पाल पूछे, उनको एक ग्रैटिट्यूड दीजिए। बुद्धिज़्म भारत ने दिया है, भारत से गया है। उनका खाली बुद्ध गाय में आके बुद्धि वृक्ष को केंद्र लगा के ना जाए। यहाँ जो भगवान बुद्धा धर्म में लाखों का हिसाब से आ रहा है, उनको इंस्पायर करिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको सहायता कीजिए जो भी हो सकता है। ये मेरा प्रार्थना रहा। और ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो ब्रांच लद्दाख में खोला है, वो एक अच्छा स्टेप से एक अभी लद्दाख का बुद्धिस्ट लोग और यहाँ नया बुद्धिस्ट के साथ एक संबंध बनेंगे, प्रोग्राम करेंगे। फिर अब ये भी सोचिए, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, निमंत्रण लेकर के आया हूँ। आप सबको निमंत्रण बोलते हैं ना, इनविटेशन है। आपका एक आश्रम लद्दाख में है, हमारा गेस्ट हाउस है। तो लद्दाख का भी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, न्यू लद्दाख है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। तो आपका स्वागत है, आपका सच्चे मन से स्वागत है, सुंदर मन से स्वागत है। तो आप आए, गर्मी में आप लोग आए, सर्दी में हम यहाँ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बुद्धा धामा का आशीर्वाद आप लोग सबके ऊपर रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोग आनंद से रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोग सुरक्षित रहे, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।